गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि श्री गुरु नानक देव जी समाज सुधारक से या क्रांतिकारी थे। तो पहले हम बात करते हैं कि वो समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के तो अगर बताने वाले उनको ये बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत थे और गुरु जी की शिक्षाएँ थे वो मूल रूप से सेम ही थी। कि जैसे उन्होंने कहा किर्त करो वंश को, इधर उच्च नैतिक जीवन बोलते हैं, सत्य जीवन आधार बोलते हैं। जैसे वो कर्म सिद्धांत में यकीन करते थे, हिंदू धर्म भी कर्म सिद्धांत में यकीन करता है। दूसरा कहते हैं कि उन्होंने हिंदी देवता अनादर नहीं किया है, कि उन्होंने एक ईश्वरवाद में कहा है, लेकिन एक ईश्वर एक ओंकार, लेकिन उन्होंने किसी देवी देवता जो हिंदू थे उनका को अनादर नहीं किया। वैसे हिंदू धर्म में भी कहते हैं ईश्वर निराकार, मानने वाले निराकार मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब पाप पुण्य पर भारी होने लगता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेता है या अपने किसी दूत को भेजता है। फिर हिंदू धर्म ने किसी भी धार्मिक ग्रंथ की निंदा नहीं की है और गुरु जी ने जाति पाति का नहीं, जाति अभिमान का खंडन किया कि जाति पाति जो थी एक कर्म प्रधान थी। ये नहीं था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था हिंदू धर्म में जो जब जाति बनी है। तो अब भी देखो ये होता है ना कि जैसे किसी के कपड़े की दुकान है तो 90% होता है कि बच्चा वहीं पर कपड़े की दुकान पे बैठ जाता है, 2-2 3-3 4-4 पीढ़ी वही काम चलता रहता है। तो ऐसे उस वक्त था। आजकल कंपटीशन बहुत है, तब कंपटीशन उतना नहीं था। और जो संस्थाएं हैं गुरु जी में संगत पंगत वो भी कोई नहीं थी, पहले भी हिंदू धर्म में ऐसा होता था। फिर उनकी योजना कि नया ही धर्म स्थापित करना, ऐसी कोई योजना नहीं थी और वो भी बाकी संतों की तरह ही समाज सुधारक थे। दूसरा जो क्रांतिकारी कहते हैं वो कहते हैं कि देवी देवताओं और अवतारों के विरुद्ध थे। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति प्रथा पर आघात किया है, सन्यासी जीवन का विरोध किया है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि देखो किसी का विचार होता है कि मूर्ति पूजा, अभी महात्मा बुद्ध जी भी निराकार ईश्वर में मानते थे। तो कहते कोई संत थे, उनका ही अनुयायी था, तो वो गए श्रीलंका के राजा के पास। वो कहते ये महात्मा जी आप जो मूर्ति पूजा करते हैं ये बिल्कुल गलत है। तो महात्मा जी का अपनी आस्था का प्रतीक होता है, कहते नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम बैठे। वहाँ ना कुछ तस्वीरें लगी थी। वो कहते ये तस्वीरें किनकी? कहते ये मेरे पिताजी की, ये मेरे दादाजी की, ये मेरे परदादा जी की, ये लकड़ दादा की, ऐसे कुछ पूर्वजों की तस्वीरें हैं। कहते आप बुरा ना मानिए, इनको ज़रा उतार देंगे। राजा ने कहता उनकी ओर देखा, फिर भी उतार दिया। कहता एक चप्पल हो इनके सर पे मार दो। राजा को बहुत गुस्सा आया। कहता आप महात्मा है, मैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने पिता दादा परदादा लकड़ दादा पूर्वजों को जूते मारूं? कैसे हो सकता है? आप कैसे महात्मा है? कहता ये आपके पिताजी दादाजी परदादाजी लकड़ दादाजी वो थोड़ी, ये तो तस्वीरें हैं। वो कहता चाहिए तस्वीरें हैं, लेकिन मैं इनमें अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब देखता हूँ। तो वैसे ही ठीक है, मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन जहाँ जिसका विश्वास होता है वो अपने आराध्य की का प्रतिबिंब उस मूर्ति में देखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, तो ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। फिर संन्यास का मतलब ऐसे होता है कि अपने आप को, जरूरी नहीं कि जंगलों में जाना, घर में रहकर भी संन्यास की विरक्त हो जाओ। कि जैसे बेटा क्या करता है, बहू क्या करती है, बेटी क्या करती है, पोता क्या करता है, पोती क्या करती, जो करते हैं इनको करने दो, बस नाम जपो, खाओ पियो मौज करो। ये भी संन्यास है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सलाह दे दो। और उन्होंने कहा कि गुरु जिन्हें संस्कृत भाषा की पवित्रता को अस्वीकार किया, धार्मिक ग्रंथ को अस्वीकार किया, पुरोहितवाद का खंडन किया, नई संस्थाएं बनाई, संगत पंगत। फिर राजनीतिक दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वो तो महाराणा प्रताप भी उठा रहे थे उसी वक्त जब अकबर का समय आया। राणा सांगा जी ने भी बाबर के खिलाफ उठा रहे थे। तो ये कहते हैं कि नए धर्म की स्थापना की। खैर विचार अपने अपने। तो किसी ने कहा गुरु नानक देव जी समाज सुधारक भी थे और क्रांतिकारी भी थे, या कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी क्रांतिकारी सुधारक थे। उसके बाद इनका जो व्यक्तित्व है कि रंग गोरा था, फिर बहादुर थे, निडर थे, दृढ़ निश्चय वाले थे, लेकिन विनम्र थे और मीठी भाषा बोलने वाले थे। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, लेकिन हास्य रस, अपने
व्याख्यान में अपने जब वो संबोधित करते थे लोगों को हंसाते भी रहते थे। फिर शिक्षक भी अच्छे थे, सतगुरु भी थे, शिक्षक भी थे, लोगों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। फिर ये योगी भी थे और गृहस्थी भी थे कि गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने योगी बन गए। महान समाज सुधारक थे, ठीक है। जाति प्रथा पर चोट, सती प्रथा पर चोट, स्त्री को अच्छी दशा दिलवाने का प्रयास, और वे एक देशभक्त भी थे कि जब बाबर ने हमला किया तो उसकी जोरदार शब्दों में निंदा की, और विश्व भाईचारा कि सारे संसार में भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो, भातृभाव हो। तो जैसे हम अरदास कहते ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, तो मैं सरबत का भला मान रहा था। फिर वो कवि भी थे, कितनी रचनाएं उन्होंने की, और एक तरह से सिख धर्म के संस्थापक के रूप में भी थे, और इतिहास में उनका जो है वो एक महान स्थान है, जो महान स्थान कोई भी और नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बारे में मैंने ब्रीफ किया, तो इनको बेटा देख लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।